हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो का माध्यम से हम लोग जानेंगे और सीखेंगे हम लोग का जो वॉशिंग मशीन होता है उसका वायरिंग कनेक्शन किस तरह से होता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखिए, वॉशिंग मशीन कोई भी कंपनी का हो सकता है। वॉशिंग मशीन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आज आप जो है ये वीडियो को देख लेंगे तो कोई भी वॉशिंग मशीन में आप वायरिंग कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, आप कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगा है, जानकारी कैसे लगा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दोस्तों वायरिंग एकदम बेस से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे। देखिए, ये जो 3 पिन टॉप है, ये 3 पिन टॉप से सप्लाई दिया जाता है वॉशिंग मशीन में। देखिए, ये 3 पिन टॉप आप सप्लाई बोर्ड में देंगे और यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, तब जा करके इससे सप्लाई अंदर जाएगा वॉशिंग मशीन का अंदर में, तब वॉशिंग मशीन वर्क करेगा। तो ये 3 पिन टॉप से ही हम लोग इसका वायरिंग सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, तो ये 3 पिन टॉप से दोस्तों 3 वायर इस तरह से बाहर निकल के आएगा। इसमें से एक होएगा फेस, एक होएगा न्यूट्रल, एक होएगा 8-3। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो न्यूट्रल है, ये जो 3 पिन टॉप का न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल सप्लाई कहाँ कहाँ में जाएगा हम लोग को वॉशिंग मशीन में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो 3 पिन टॉप का न्यूट्रल सप्लाई है दोस्तों, ये न्यूट्रल सप्लाई आपको सबसे पहले 2 मोटर का कॉमन वायर में देना है। 2 मोटर का कॉमन वायर क्या क्या होता है? देखिए, मोटर का कॉमन वायर किस तरह से आपको ट्रेस करना है, किस तरह से कॉमन वायर आइडेंटिफाई करना है। देखिए दोस्तों, ये वॉश मोटर है, ये स्पिन मोटर है, ये धोने वाला मोटर है, ये सुखाने वाला मोटर है। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले कॉमन वायर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मोटर में एक स्टिकर दिया हुआ रहेगा, चाहे वॉश मोटर में चाहे स्पिन मोटर में। 2 मोटर में स्टिकर आपको देखने को मिलेगा और वही स्टिकर में वायरिंग डायग्राम दिया रहेगा और वही वायरिंग डायग्राम से आपको पता करना है कि इसमें कॉमन वायर कौन सा है। दोस्तों, यहाँ में ध्यान से देखिए, मोटर का जो बॉडी है, ये बॉडी में इस तरह से आपको स्टिकर देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो मोटर है इसका ये स्टिकर है, तो स्टिकर में आप फॉलो कीजिए। इसमें 3 वायर है, एक व्हाइट है, एक ग्रे है, एक ब्लू है। ठीक है दोस्तों, यहाँ में आप देखेंगे तो व्हाइट वायर और ग्रे वायर देख सकते हैं कि ये एम लिखा है ना, एम मतलब कि मोटर है। ठीक है, ये मोटर है, ये मोटर को इंडिकेट कर रहा है एम दे करके। ठीक है, और ये मोटर से देखिए व्हाइट वायर ऊपर से बाहर आया है और ग्रे वायर देखिए ये बीच में बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये 2 व्हाइट और ग्रे वायर का बीच में देखिए 2 दाग टाइप का है। देखिए, एक दाग, 2 दाग। ये जो 2 दाग है दोस्तों, ये 2 दाग जहां में आपको दिखेगा, आप समझ जाना कि ये 2 दाग का माध्यम से आपको जो कैपेसिटर का इंडिकेट कर रहा है। यानी कि ये 2 दाग का ये 2 दाग इंडिकेट करता है कैपेसिटर, यानी कि ये 2 दाग जो होता है कैपेसिटर के साइन होता है। यानी कि इसमें जो है व्हाइट और ग्रे वायर में कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, और देखिए ये ब्लू वायर देखिए नीचे से बाहर आ रहा है सिंगल, ये ब्लू वायर होता है इसका कॉमन वायर। और कॉमन वायर मतलब क्या होता है? कॉमन वायर मतलब न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जैसा कि देखिए डायग्राम के हिसाब से यहाँ में व्हाइट और ग्रे है। देखिए, व्हाइट और ग्रे वायर जो है इसका कैपेसिटर की वायर, और कैपेसिटर का जो 2 वायर होता है उसको बोला जाता है दोस्तों रनिंग स्टार्टिंग वायर। ठीक है, रनिंग स्टार्टिंग वायर। तो यहाँ में व्हाइट और ग्रे वायर जो है इसमें कैपेसिटर लगेगा, और ब्लू वायर ये सिंगल बाहर आ रहा है तो ब्लू वायर इसका कॉमन वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक मोटर में दिखा दिया। इसमें सेम ये स्टिकर आपको देखने को मिलेगा और ये सेम स्टिकर से आपको पता करना है मोटर का कॉमन वायर और कैपेसिटर की 2 वायर। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? अभी देखिए, इस मोटर में तो हम लोग अभी देखा ये ब्लू वायर इसका कॉमन वायर मतलब न्यूट्रल वायर होता है। ठीक है, तो ये मोटर का स्टिकर में हम देखा, ये मोटर का स्टिकर में इसका जो ये ब्लैक तार है, ये जो काला वाला तार है, ये काला वाला तार जो है इसका कॉमन वायर। ठीक है, ये मोटर का जो 2 कॉमन वायर है, ये 2 मोटर का 2 कॉमन वायर लेकर के आपको ये जो मेन सप्लाई यानी कि 3 पिन टॉप का जो न्यूट्रल तार है, ये न्यूट्रल तार में आपको सबसे पहले ये न्यूट्रल सप्लाई इन कर देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? देखिए, न्यूट्रल सप्लाई इसमें 2 मोटर का कॉमन वायर में न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अभी न्यूट्रल सप्लाई कहाँ में देना है? देखिए, अभी जो है न्यूट्रल सप्लाई आपको बजर में देना है। देखिए दोस्तों, बजर इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो इस तरीके से आपको बजर देखने को मिल सकता है वॉशिंग मशीन में। ठीक है, इस तरीके से इस तरह बाजार होता है और इस तरह बाजार होता है। ठीक है दोस्तों, ये बाजार में एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज क्या है? देखिए, बाजार में इस तरह से 2 टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो इस तरह से 2 तार आपको देखने को मिलेगा। ये 2 तार में या फिर ये 2 टर्मिनल में आपको सप्लाई देना होता है। ठीक है, तो ये बाजार का जो एक पिन है या फिर एक तार है, इसमें न्यूट्रल सप्लाई आपको इन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वायर को यहाँ में जोड़ी करते हैं, यानी कि मेन सप्लाई का न्यूट्रल से ये एक वायर को इस तरह से जोड़ी करते हैं, यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, और यही न्यूट्रल सप्लाई को क्या करते हैं, ये बाजार का जो 2 पिन है, ये 2 पिन में से किसी भी एक पिन में इस तरह से लगा देते हैं।
ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ये हमें बता दूं, ये न्यूट्रल सप्लाई जो है और कहीं जगह में वॉशिंग मशीन में नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है टेपिंग कर देते हैं। ठीक है, इंसुलेशन टेप जो है इसमें जोड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो या में इंसुलेशन टेप मार दिया। ठीक है, और कोई जगह में न्यूट्रल सप्लाई नहीं जाएगा तो न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन हम लोग कंप्लीट कर दिया। दोस्तों अभी हम लोग इसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे। आप वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर देखेंगे तो ये एक ही कैपेसिटर होएगा, लेकिन इसका अंदर में दो कैपेसिटर दिया हुआ रहेगा। क्यों दो कैपेसिटर दिया हुआ रहेगा? देखिए, हम लोग का वॉश मोटर है, स्पिन मोटर है, दो मोटर है। तो दो मोटर को चलाने के लिए दो कैपेसिटर दिया हुआ रहेगा, लेकिन वॉशिंग मशीन का जो कैपेसिटर होता है ये एक ही कैपेसिटर होता है। इसका अंदर में दो कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। देखिए यहां में ध्यान दीजिए, कैपेसिटर में यहां में लिखा है, देखिए 10+5, यानी कि इसमें एक 10 वाला कैपेसिटर है, एक 5 वाला कैपेसिटर है। दोस्तों यहां में और बेहतर तरीके से आप ध्यान देंगे तो इसमें देखेंगे 10 एक हाई रेंज वाला कैपेसिटर है, एक 5 यानी कि लो रेंज वाला कैपेसिटर है। जो हाई रेंज वाला कैपेसिटर होएगा दोस्तों वो वॉश मोटर के लिए यूज होता है, धोने वाला मोटर के लिए। और जो कमती रेंज वाला कैपेसिटर होता है वो स्पिन मोटर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हाई रेंज वाला कैपेसिटर की वायर कौन सा है? देखिए रेड प्लस ब्लू 10 MFD, यानी कि 10 वाला कैपेसिटर की वायर रेड है और ब्लू है। तो 10 वाला कैपेसिटर की वायर देखिए रेड है और ब्लू है। और ये साइड में आप देखिएगा व्हाइट प्लस येलो वायर जो है ये 5 MFD यानी कि कमती रेंज वाला कैपेसिटर है। तो देखिए ये व्हाइट है, ये येलो है, ये कमती रेंज वाला यानी कि 5 MFD का कैपेसिटर है। दोस्तों ये कैपेसिटर का जो वायर है, वायर आइडेंटिफाई कर लिया किसका कौन सा ज़्यादा है, ज़्यादा रेंज वाला है, कौन सा जो है कमती रेंज वाला है। ठीक है, अभी कैपेसिटर जो है किस तरह से आपको जोड़ी करना है। देखिए दोस्तों, ये मोटर का जो दो मोटर का कॉमन वायर में हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। ठीक है, अभी दोस्तों ये मोटर में, स्पिन मोटर में इस तरह से दो वायर बचा है और वॉश मोटर में इस तरह से दो वायर बचा है। हम लोग डायग्राम में भी देखा था, इस दो वायर में कैपेसिटर जोड़ा जाएगा, इस दो वायर में कैपेसिटर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्पिन वाला जो कैपेसिटर है, ये स्पिन वाला का दो कैपेसिटर का वायर लेकर के स्पिन, ये जो मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग यानी कि कैपेसिटर का दो वायर बचा है इसमें आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें जोड़ देते हैं। ये स्पिन वाला जो कैपेसिटर की वायर है, स्पिन वाला यानी कि 5 MFD कमती रेंज वाला कैपेसिटर का वायर इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, सेम दोस्तों वॉश में जो कैपेसिटर लगेगा यानी कि 10 MFD हाई रेंज वाला कैपेसिटर है, हाई रेंज वाला कैपेसिटर की वायर जो है इसमें जोड़ी कर देते हैं। देखिए इसमें हम लोग कैपेसिटर जोड़ लिया, मोटर का कॉमन वायर को न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। ठीक है, इतना तक हम लोग काम किया। अभी दोस्तों इसमें हम लोग जो है टाइमर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्पिन टाइमर यानी कि सुखाने वाला जो मोटर का टाइमर होता है उस टाइमर को कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, आप स्पिन टाइमर देखेंगे तो इस तरह से स्पिन टाइमर होता है, इसमें से दो वायर बाहर निकल के आता है। ठीक है, स्पिन टाइमर से दो वायर का अलावा 3 वायर 4 वायर बाहर निकल के नहीं आएगा। स्पिन टाइमर से सिर्फ और सिर्फ दो वायर आपको देखने को मिलेगा। देखिए और भी मेरे पास स्पिन टाइमर है, आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से स्पिन टाइमर होएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए स्पिन टाइमर में दो ही वायर बाहर निकल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये टाइमर को यूज कर लेते हैं। तो दो वायर है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये दो वायर में से किसी भी एक वायर आपको लेना है। चाहे आप ये वायर ले सकते हैं, चाहे आप ये वायर ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक वायर को ले लेते हैं और एक वायर को ले करके आपको क्या करना है, ये जो मेन सप्लाई का जो फेस वायर है, ठीक है, मेन सप्लाई का जो फेस यानी कि 3 पिन टॉप का जो फेस वायर है, ये फेस वायर के साथ स्पिन टाइमर का किसी भी एक वायर आपको सबसे पहले जोड़ी करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें जोड़ी कर देते हैं। देखिए जोड़ी कर दिया। अभी देखिए दोस्तों, स्पिन टाइमर का और एक वायर है, एक वायर तो मेन सप्लाई का फेस के साथ अभी जोड़ दिया। ठीक है, और ये वायर है, तो ये वायर को आपको कहाँ में जोड़ना है, देखिए ये वायर को आपको डोर स्विच में जोड़ना है। देखिए डोर स्विच क्या होता है, डोर स्विच इस तरह से होता है, हम लोग का जो स्पिन वाला जो मोटर है इसका ढक्कन, इसका ऊपर में जो ढक्कन होता है, जो ड्रम का ऊपर जो ढक्कन होता है, ये ढक्कन को जब हम लोग उठाते हैं तो ये मोटर अपना आप बंद हो जाता है, और ढक्कन को जब हम लोग रखते हैं तो मोटर जो है अपना आप चलने लगता है। वो होता है ये डोर स्विच का वजह से। देखिए डोर स्विच में इस तरह से दो टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा, दो पत्ती आपको देखने को मिलेगा। तो ये डोर स्विच कैसे काम करता है, जब हम लोग ढक्कन को रखते हैं यानी कि ऊपर से ढक्कन को रखते हैं तो ये ऊपर का पत्ती जो है नीचे का पत्ती से इस तरह से टच हो जाता है, तब सप्लाई जो है आगे सप्लाई पास हो जाता है। ठीक है, सप्लाई पास होता है और मोटर स्टार्ट होता है। जब हम लोग ढक्कन को उठाते हैं, देखिए ढक्कन को इस तरह से उठाया तो ये पत्ती धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और सप्लाई यहाँ से कनेक्ट जो है, ये संपर्क जो है
टूट जाएगा, यानी कि संपर्क जो है अलग हो जाएगा और उसके बाद ये मोटर जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो डोर स्विच आप देखेंगे तो डोर स्विच में इस तरह से दो तार बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको देखिए किसी भी एक तार में, चाहे ये तार चाहे ये तार, किसी भी एक तार में आपको क्या करना है, ये जो टाइमर का जो ये वाला वायर है, एक वायर बचेगा तो ये वायर आपको लेकर के ये डोर स्विच का किसी भी एक वायर में आपको जोड़ी कर देना है। ठीक है, इस तरह से जोड़ी कर देना है। जोड़ी कर दिया। अभी देखिए, अभी ये डोर स्विच का जो और एक तार है, ये तार कहाँ में जोड़ेंगे, इसमें एक वायर को जोड़ी कर लेते हैं ताकि बड़ा होएगा और कनेक्शन करने में आसानी होएगा। इसमें एक वायर को जोड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वायर को आपको कहाँ में जोड़ना है। देखिए ये वायर का जो मुंडी है, ये वायर का जो मुंडी है, ये मुंडी को आपको जोड़ना है जहाँ में ये मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग, यानी कि जो ये मोटर का जो दो कैपेसिटर की वायर आप कैपेसिटर में जोड़े थे ना, ये स्पिन मोटर का। ठीक है, तो ये दो में, ये दो वायर में किसी भी एक जगह में, ये जगह चाहे ये जगह आप जोड़ सकते हैं ये वायर को। ठीक है, तो चलिए एक जगह में इसको जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि ये मोटर का जो कैपेसिटर की वायर का साथ ये जो कैपेसिटर का दो वायर, यानी कि स्पिन मोटर का जो 5 एमएफडी का कैपेसिटर और मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग वायर, ठीक है, कैपेसिटर के वायर हम लोग जोड़े थे, वहाँ में ये डोर स्विच का जो ये वायर है, ये वायर इसमें आप जोड़ सकते हैं चाहे इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक में जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, यह मैं बता दूं, स्पिन वाला जो साइट है, यानी कि सुखाने वाला जो मोटर का साइट है, इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ बाकी है हम लोग का वॉश टाइमर का कनेक्शन इसमें करना। दोस्तों ये है 7 वायर का वॉश टाइमर और इसका कनेक्शन इसमें करेंगे ये वॉश मोटर में। ठीक है, तो जो 7 वायर वाला वॉश टाइमर होता है, आप देखेंगे तो राइट साइड से इस तरह से 4 वायर बाहर निकल के आएगा, लेफ्ट साइड से इस तरह से 3 वायर बाहर निकल के आएगा, टोटल 7 वायर। तो सबसे पहले दोस्तों ये लेफ्ट साइड का 3 वायर का कनेक्शन देखेंगे। तो लेफ्ट साइड का ये जो किनारा का वायर है दोस्तों, इसमें एक पिन लगा हुआ वायर आपको देखने को मिलेगा। ये वायर आपको कहाँ में लगाना है, देखिए इस वायर को आपको बाजार में लगा देना है। देखिए बाजार में हम लोग ये न्यूट्रल सप्लाई दिया था एक वायर का माध्यम से, और देखिए एक पिन खाली है। ठीक है, एक पिन खाली है, तो 7 वायर का जो टाइमर है, इसका ये लेफ्ट साइड का ये जो किनारा का वायर होता है, इसमें एक पिन लगा हुआ भी रहेगा। ये वायर आपको बाजार में लगा देना है। ये वायर होता है बाजार का वायर 7 वायर वाला टाइमर में। ठीक है दोस्तों, ये बाजार में लगा दिया। अभी देखिए बाजार में लगाने का बाद, अभी ये बाजार का वायर का बाद ये वायर है। ठीक है, और ये वायर आप देखेंगे तो ये वायर आपको लंबा देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस वायर में आपको मेन सप्लाई का फेस इनपुट करना है ये वॉश टाइमर में। ठीक है, तो ये वायर को क्या करेंगे आप, ये वायर को अब जो है ये मेन सप्लाई का जो फेस है, जहां में हम लोग जो है स्पिन टाइमर को ये फेस दिया था ना, फेस दिया था स्पिन टाइमर को, सेम वॉश टाइमर को भी फेस कनेक्शन करना है। और इस वायर का माध्यम से ये जो 7 वायर वाला टाइमर है, इस वायर का माध्यम से फेस सप्लाई ये वॉश टाइमर में इन होएगा। तो ये वायर को मेन सप्लाई का फेस में आपको जोड़ देना है। देखिए मेन सप्लाई का फेस में आपको जोड़ देना है, यानी कि 3 पिन टॉप का जो फेस है इसमें जोड़ देना है। इस वायर का माध्यम से टाइमर में फेस इनपुट होएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये वायर, और ये वायर आप देखेंगे तो इस वायर में भी आपको एक पिन लगा हुआ देखने को मिलेगा, एक थिम्बल लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये वायर को आपको कहाँ में लगाना है, देखिए दोस्तों इस वायर को आपको जो है वाटर सिलेक्टर में लगा देना है। देखिए वाटर सिलेक्टर इस तरह से होता है, 3 पिन 4 पिन 5 पिन 2 पिन, इस तरह से वाटर सिलेक्टर डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जिस सिस्टम में ये 7 वायर वाला वॉश टाइमर लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा, उस सिस्टम में इस तरह से 3 वायर वाला वाटर सिलेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वायर, ये लेफ्ट साइड का एकदम ए साइड का किनारा का वायर, इसमें एक पिन लगा हुआ भी रहेगा। तो ये वायर आपको क्या करना है, ये वाटर सिलेक्टर का जो ऊपर वाला यानी कि टॉप वाला पिन है, इसमें आपको ये वायर आपको लगा देना है। ठीक है, ये होता है वाटर सिलेक्टर का मेन वायर। ठीक है, लगा दिया। अभी देखिए दोस्तों ये राइट साइड का ये जो 4 वायर है, ये 4 वायर में से आप देखेंगे तो इसमें 2 वायर में आपको पिन लगा हुआ वायर देखने को मिलेगा और 2 वायर इस तरह से लंबा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो 2 वायर में पिन लगा हुआ वायर है, ये 2 वायर पिन लगा हुआ वायर आपको क्या करना है, ये 2 पिन लगा हुआ वायर आपको जो है ये वाटर सिलेक्टर में देखिए, और 2 पिन बचा है। ठीक है, 2 पिन बचा है, ये 2 वायर होता है वाटर सिलेक्टर का वायर। ठीक है, तो ये 2 वायर में ये 2 वायर को आप चाहे इधर एक वायर लगा दीजिए और इधर एक वायर लगा दीजिए।
अभी दोस्तों बात आता है कि ये वायर इधर लगा है कि ये वायर इधर लगा है, कोई भी जगह में आप लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कोई भी जगह में लगा सकते हैं। ये दो वायर वाटर सिलेक्टर में आपको लगाना होता है, ठीक है, लगा दिया। अभी देखिए दोस्तों इसमें और दो वायर बचा है और ये दो वायर आपको लंबा देखने को मिलेगा। तो ये दो वायर कहाँ में लगाएंगे दोस्तों? हम लोग का जो वॉश मोटर है, वॉश मोटर एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, फिर रुकता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो मोटर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का जो सप्लाई जाता है ये वॉश टाइमर से जाता है, वॉश मोटर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का सप्लाई, ठीक है। और जिस दो तार का माध्यम से टाइमर से सप्लाई जाता है मोटर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का, उस दो तार को बोला जाता है रनिंग स्टार्टिंग वायर, ठीक है। तो ये टाइमर का रनिंग स्टार्टिंग वायर है। ये दो तार का माध्यम से मोटर एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये दो वायर लेकर के आपको कहाँ में जोड़ना है? ये दो वायर लेकर के आप जहां में देखिए, आप जहां में मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग यानी कि वॉश मोटर का जो कैपेसिटर की वायर और ये 10 वाला कैपेसिटर की वायर जोड़े थे, तो ये दो वायर लेकर के आपको सिंपल क्या करना है, ये जगह में एक वायर को लगा देना है, ठीक है, ये जगह में एक वायर को लगा देना है और ये जगह में एक वायर को लगा देना है। ये दो वायर दो जगह में लगा देना है, ठीक है। यानी कि इसमें एक बार सप्लाई जाएगा तो मोटर कोई भी एक तरफ घूमेगा, ठीक है। टाइमर इस वायर का माध्यम से सप्लाई देगा, मोटर कोई भी एक तरफ घूमेगा, मान लो क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद ये फिर रुकेगा और टाइमर जो है कट करके सप्लाई इसमें देगा, तो फिर पहले क्लॉकवाइज घुमा तो अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये दो वायर होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ में सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करते हैं, इसमें सारा वायर में टेपिंग करते हैं। टेपिंग करने के बाद ये जो 3 पिन टॉप है इसको सप्लाई बोर्ड में देते हैं और वहां से स्विच को ऑन करते हैं। वहां से स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ से टाइमर घुमाएंगे तो मोटर चलेगा। तो चलिए काम कर लेते हैं दोस्तों। इसका सारा वायर में टेपिंग कर दिया और इसका 3 पिन टॉप को सप्लाई बोर्ड में देके वहां से स्विच को ऑन कर दिया। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो स्पिन टाइमर है, स्पिन टाइमर को ऑन करते हैं। देखिए स्पिन टाइमर को ऑन किया, देखिए अभी स्पिन मोटर बंद है। क्यों बंद है? देखिए इसका जो डोर स्विच, हम पहले ही बोला मोटर को एक हाथ से पकड़ लेते हैं। देखिए हम पहले ही बोला इसका जो डोर स्विच है, डोर अभी खुला है। देखिए दो पत्ती एक पत्ती और एक पत्ती से टच नहीं है, यानी कि डोर खुला है। जब हम लोग डोर बंद करेंगे यानी कि एक पत्ती को और एक पत्ती से इस तरह से टच करेंगे तो देखिए दोस्तों ये मोटर चलने लगा है। देखिए ये मोटर जो है मोटर चलने लगा है। जब डोर खोल देंगे यानी कि एक पत्ती और एक पत्ती से टच अलग कर देंगे तो मोटर देखिए अपना आप जो है मोटर बंद हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग ढक्कन को रखेंगे यानी कि डोर को बंद करेंगे तो देखिए दोस्तों ये मोटर चलेगा, ठीक है। ये मोटर देखिए मोटर चलेगा। तो इस तरीके से ये स्पिन मोटर चल गया। अभी देखिए दोस्तों सेम उसी तरीके से हम लोग जो है ये वॉश मोटर को ऑन करते हैं। तो यहाँ से वॉश मोटर को पकड़ लेते हैं एक हाथ से और यहीं से जो है टाइमर को घुमाते हैं। देखिए वॉश टाइमर को यहीं से घुमाते हैं तो देखिए दोस्तों वॉश टाइमर को घुमाते ही वॉश मोटर चलने लगा है। देखिए एक बार क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर रुकता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सेम दोस्तों देखिए सेम हम लोग जो है ये स्पिन जो है स्पिन टाइमर ऑन है, ठीक है। और ये ढक्कन को बंद करेंगे तो स्पिन मोटर भी चलेगा। देखिए स्पिन मोटर भी चल रहा है, देखिए वॉश मोटर भी चल रहा है, स्पिन मोटर भी चल रहा है, दोनों मोटर चल रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये वॉशिंग मशीन का ये जो वायरिंग कनेक्शन किया जाता है। आप जो है अभी आसानी से कर पाएंगे वॉशिंग मशीन का वायरिंग कनेक्शन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।